अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू लॉ विट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को। इससे पहले वाली वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी डिस्कस कर चुके हैं और हमने चैप्टर 8 स्टार्ट किया था जिसमें स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है। इसके बाद स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में बेलमेंट, प्लेज और एजेंसी है जो हम फर्दर इंशाल्लाह डिस्कस करते रहेंगे। तो जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है और ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 126 से 147 तक है। इन तमाम सेक्शंस में सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की बात की गई है और जो चैप्टर 8 है उसके जो शुरू के सेक्शंस हैं 124 एंड 125 वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की बात करता है। तो सबसे पहले सेक्शन 126 में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की डेफिनेशन बताई गई है, उसमें कितनी पार्टीज़ होंगी और उसकी नेचर क्या होगी, कि वो ओरल होगा या रिटन होगा या इम्प्लाइड होगा। ये सब बातें 126 सेक्शन में बताई गई हैं। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है क्या, इसको हम सबसे पहले एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल कि एक बंदा है, उसका नाम है अली और वो एक बैंक से लोन लेता है। एक बैंक से लोन लेता है 2000 और 3000 का, जितने का भी आप कोई भी एक पर्टिकुलर समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पे 2000 का वो बैंक से जो है वो लोन लेता है अली, और बैंक कहता है कि हम आपको लोन दे तो दें, लेकिन हम आपसे कोई गारंटी चाहते हैं किसी की, कि अगर आप कल को हमें ये लोन वापस ना कर पाएँ तो आपकी क्या हमारे पास एक गारंटी है कि आप हमें वापस कर देंगे। तो मिस्टर अली जाते हैं मिस्टर अहमद के पास और वो उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बैंक को मेरी गारंटी दे दें, मेरी श्योरिटी दे दें। ठीक है, तो मिस्टर अहमद जो है वो जाकर बैंक को कहते हैं कि मैं इस बंदे की श्योरिटी देता हूँ, अगर अली ने आपको ये लोन वापस नहीं किया, जो भी टाइम पीरियड उनका मखसूस है, उस टाइम पीरियड में अगर आपको इसने लोन वापस नहीं किया तो मैं अहमद इस बात की ज़िम्मेदारी लेता हूँ कि अगर ये कल को ये पे नहीं करेंगे तो मैं इनकी जगह ये जो आपकी मखसूस आप जो उन्हें पेमेंट दे रहे हैं वो आपको बैक करूँगा। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, जिसमें एक बंदा किसी तीसरे बंदे की लाइबिलिटी को पूरा करने का प्रॉमिस करता है जब वो डिफ़ॉल्ट करे तब। तो मतलब कि यहाँ लाजिम है कि जब भी कोई तीसरा बंदा जिससे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो डिफ़ॉल्ट करेगा तो तब जो है जो बंदा एक गारंटी ले रहा है, जो श्योरिटी ले रहा है, उसकी लाइबिलिटी यहाँ पे अराइज़ होती है, उससे पहले नहीं होती। इसीलिए इस कॉन्ट्रैक्ट में 3 बंदे होते हैं। जैसे कि मैंने अभी ये मिसाल दी, तो इसमें जो बैंक है जो लोन दे रहा है वो कहलाएगा क्रेडिटर। ठीक है, और मिस्टर अली जो सबसे पहले बैंक के पास गए थे कि मुझे इतनी पेमेंट चाहिए, तो वो कहलाएंगे यहाँ पर प्रिंसिपल डेटर। उसके बाद थर्ड में जो मिस्टर अली मिस्टर अहमद के पास रिक्वेस्ट करने के लिए गए थे कि आप मुझे मेरी गारंटी लें, मेरी श्योरिटी लें, उस बंदे को कहते हैं श्योरिटी। तो यहाँ पर ये 3 बंदे होते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट में। तो इसका मतलब क्रेडिटर ने जो 2000 या 3000 जो भी हैं वो प्रिंसिपल डेटर को दिए हैं, और श्योरिटी कौन ले रहा है, वो ले रहा है जो थर्ड पर्सन था मिस्टर अहमद। ठीक है, इसका मतलब अगर पेमेंट में वो डिफ़ॉल्ट नहीं करते और जो भी मखसूस टाइम था उसमें दे देते हैं तो वो तो प्रिंसिपल डेटर का काम है, जो सबसे पहला बंदा है जिसने लिए हैं वो पैसे। तो इसलिए उसको कहा गया प्रिंसिपल डेटर कि उसे वो लाजमी पे करने हैं जो भी मखसूस टाइम था। अगर वो उसमें पे कर देते हैं तो उनकी लाइबिलिटी जो श्योरिटी की है यहाँ पर स्टार्ट जो अराइज़ होती ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर उस मखसूस टाइम के अंदर उस प्रिंसिपल डेटर ने पैसे नहीं दिए और श्योरिटी ने तो पहले से गारंटी ली हुई थी उसकी कि अगर ये नहीं देगा तो मैं दे दूंगा, तो इसका मतलब यहाँ पर उसकी लायबिलिटी अराइज़ होती है और फिर श्योरिटी जो है वो उस पर ये लाजिम है कि वो क्रेडिटर से उसको अपनी जो है वो मखसूस जो पेमेंट जिस पे उसने डिफ़ॉल्ट किया है प्रिंसिपल डेटर ने, उसको पे करे। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में जो प्राइमरी लायबिलिटी होती है वो प्रिंसिपल डेटर की होती है, और श्योरिटी की जो लायबिलिटी होती है उसे हम सेकेंडरी लायबिलिटी कह सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो पैसे एक बंदा अगर ले रहा है तो लाजिम है कि वो ही पे बैक करे। तो इसका मतलब प्राइमरी लायबिलिटी किसकी है, उसकी जो प्रिंसिपल डेटर है यहाँ पर जिसने पैसे लिए हैं क्रेडिटर से। लेकिन अगर वो नहीं दे पाता किसी भी वजह से, अगर वो डिफ़ॉल्ट पे आता है, तो फिर यहाँ पर सेकेंडरी लायबिलिटी किसकी अराइज़ होती है, वो है श्योरिटी की। इसलिए अगर हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में देखें तो यहाँ पर प्राइमरी लायबिलिटीज़ जो हैं वो 2 तरह की हो जाती हैं। प्राइमरी तो प्रिंसिपल डेटर की है और सेकेंडरी जो है वो आ जाती है श्योरिटी की लायबिलिटी यहाँ पर।
और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 पार्टीज़ हैं, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट भी 3 ही तरह के होते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट तो सबसे पहला जो हो रहा है वो हो रहा है क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के दरमियान, वो 2 पार्टीज़ के दरमियान, कि क्रेडिटर जो है वो उसे लोन दे रहा है और प्रिंसिपल डेटर कहता है कि मैं आपको ये पे बैक करूँगा जो भी मखसूस टाइम है उसका। ठीक है, तो ये 2 बंदों के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। इसके बाद दूसरा यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है प्रिंसिपल डेटर जो श्योरिटी के पास जाकर रिक्वेस्ट करता है कि आप मेरी गारंटी दें। ठीक है, तो जो यहाँ पर प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो सेकंड कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद जो थर्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो यहाँ ये बन रहा है कि श्योरिटी और क्रेडिटर के दरमियान, क्योंकि अगर कल को क्रेडिटर के दरमियान इस तरह बन रहा है कि क्रेडिटर के साथ अगर प्रिंसिपल डेटर कल को कोई भी डिफ़ॉल्ट करता है तो फिर क्रेडिटर के पास ये पूरी यहाँ पर एक उसकी पावर है कि वो जाकर किसके पास, श्योरिटी के पास उसे सू कर सकता है और उसे कह सकता है कि आपने गारंटी ली थी तो आप जो है वो अब मुझे पे बैक करें। तो इसका मतलब यहाँ पर क्रेडिटर और श्योरिटी के दरमियान भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट आ रहे हैं। इस तरह से ये 3 तरह के यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में। जबकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में हमने पढ़ा था कि 2 पार्टीज़ होती हैं, तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट भी सिर्फ एक ही होता है यहाँ पर। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को डिफ्रेंशिएट करें या सिमिलैरिटीज़ देखें इनमें क्या है, तो वो ये है, सबसे पहली बात तो ये कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में हमने पढ़ा 3 पार्टीज़ होती हैं, जबकि इसके बरक्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में सिर्फ 2 होती हैं, इंडेमनीफायर एंड इंडेमनिटी होल्डर, जैसे कि हमने पढ़ा है। सेकंड इसमें डिफ्रेंशिएट हम ये कर सकते हैं कि जो लाइबिलिटी होती है श्योरिटी की कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में वो सेकेंडरी होती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको अभी बताया प्राइमरी तो प्रिंसिपल डेटर की है कि उसी को ही अगर उसने किसी भी किस्म का किसी से लोन लिया है या कुछ भी लिया है तो वो उसे पे बैक करे। लेकिन अगर वो नहीं कर पाता तो श्योरिटी की जो लाइबिलिटी वो राइज होती है, यानी कि श्योरिटी की लाइबिलिटी यहाँ पर सेकेंडरी है। जबकि अगर इसी के अपोजिट में हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को देखें तो यहाँ पर जो प्रोमिसर होता है, यानी कि जो इंडेमनीफायर होता है, उसकी ही लाइबिलिटी प्राइमरी होती है। उसके अलावा कोई भी बंदा जो है वो सेकेंडरी लाइबिलिटी यहाँ पे हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये प्रॉमिस ही 2 बंदों के दरमियान हो रहा होता है। इंडेमनीफायर इंडेमनिटी होल्डर को कहता है कि मैं आपको अगर ये फ्यूचर में कोई भी इस तरह का कोई लॉस हुआ मेरी वजह से या मेरे कंडक्ट की वजह से या किसी भी वजह से, तो मैं आपको इंडेमनीफाई करके दूंगा। यही होता है ना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में। तो फिर यहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी होती है जो इंडेमनीफायर है, उसी की लाइबिलिटी अराइज होती है बस, उधर प्राइमरी सेकेंडरी का कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगर थर्ड हम डिफ्रेंशिएट करें तो वो ये है कि श्योरिटी यहाँ पर प्रोवाइड करता है गारंटी सिर्फ और सिर्फ तब जब प्रिंसिपल डेटर उसके पास जाता है, रिक्वेस्ट करता है कि मेरी गारंटी यहाँ पर आप दे दें, इस कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएं और इस बंदे को, क्रेडिटर को मेरी गारंटी दें, रिक्वेस्ट करता है जब ही होता है। जबकि इंडेमनीफायर की जो ये कॉन्ट्रैक्ट है इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। इंडेमनीफायर कभी भी जो है वो उसका इंडेमनिटी होल्डर की रिक्वेस्ट पर काम नहीं करता। एक दफ़ा जब प्रॉमिस हो गया, इंडेमनीफायर ने इंडेमनिटी होल्डर को कह दिया कि आपने इस बात की जो है वो इस चीज़ की आपने, मैं ज़िम्मेदारी लेता हूँ कि अगर कुछ भी लॉस हुआ इसे मुस्तकबिल में मेरी वजह से या किसी भी वजह से तो मैं इंडेमनीफाई करूँगा। मिसाल के तौर पे आपने अपनी गाड़ी की जो है वो इंश्योरेंस कराई है और आपको जो इंश्योरेंस कंपनी है यानी कि इंडेमनीफायर वो कहती है कि अगर कल को आपकी गाड़ी में आग लगती है, कोई भी नुकसान पहुंचता है तो हम आपको इंडेमनीफाई करेंगे, आपके डैमेजेस को पूरा करेंगे। तो इसका मतलब अगर कल को उसकी गाड़ी में आग लगती तो वो जाकर इंश्योरेंस कंपनी के पास जाकर इंडेमनिटी होल्डर ये नहीं करेगा, रिक्वेस्ट नहीं करेगा कि प्लीज़ आकर मेरी गाड़ी को ये करें, ये वो करें, आपने कहा था इंडेमनीफाई करें। यहाँ पर इंडेमनीफायर का खुद का यहाँ पर एक जो है वो काम है, वो ज़रूरी नहीं कि रिक्वेस्ट पर करे उसे इंडेमनिटी होल्डर के, उसका यहाँ पर लाइबिलिटी फ़ौरन ही अराइज़ हो जाती है और वो जाकर उसे इंडेमनीफाई करता है। जबकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में तो हमने ये देखा है कि प्रिंसिपल डेटर रिक्वेस्ट करता है, जो किसी भी बंदे को जाकर कहता है कि आप मेरी श्योरिटी ले लें, यहाँ पर रिक्वेस्ट पर काम चल रहा होता है। ठीक है, इसके बाद फोर्थली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी होती है। ठीक है, जहाँ पर जो है वो श्योरिटी जो है वो गारंटी कर रहा होता है, दे रहा होता है, उसको पता है पहले से ही कि इतने मखसूस पेमेंट एक प्रिंसिपल डेटर ने लिए हैं। ठीक है, जिस मिसाल के तौर पे आप और आपका दोस्त कहीं जाते हैं किसी जगह पर लोन लेने के लिए, आपके दोस्त ने लेना होता है, लेकिन जो बैंक है वो कहता है गारंटी कौन लेगा, तो आप कहते हैं ये मेरा दोस्त है, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, आप इसे दे दें जो भी आप उसने पैसे मांगे हैं। ठीक है,
तो इसका मतलब आपको पता है कि मखसूस पैसे जो इस बैंक ने आपके दोस्त को दिए हैं, अगर कल कोई नहीं देगा, यही मखसूस पैसे मुझे देने पड़ेंगे। मतलब कि आपको पता है कि एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी है इतनी। जबकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी तो कंटिंजेंट होता है, वो हो सकता है हो भी। जो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में हमने पढ़ा है कि इट मे हैपन और मे नॉट हैपन। मतलब कि अगर आपने इंडेमनिटी में क्या, ये आपने इंश्योरेंस करवाई अपनी गाड़ी की, कि अगर उसको हुआ, हो सकता है उसको कुछ मसला ना हो मुस्तकबिल में, हो सकता है उसे कोई मसला हो, तो यहाँ पर जो है वो उसकी एक डेप्ट होती है, जो एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी है वो मौजूद नहीं होती। जबकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी होती है मौजूद। इसके बाद फिफ्थली, श्योरिटी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में वो एलिजिबल होता है कि अगर उसने अपनी जो है वो पैसे जो डिफ़ॉल्ट किया प्रिंसिपल डेटर ने और उसे पे कर दिए क्रेडिटर को, उसके बाद उसके पास ये राइट होता है कि वो सू कर सकता है प्रिंसिपल डेटर को कि मैंने तुम्हारी जगह यहाँ पर पैसे भरे हैं, अब तुम मुझे दो वापस। ठीक है। जबकि इंडेमनीफायर जो है वो अपने नाम पर या किसी थर्ड पर्सन को सू नहीं कर सकता। ये है मेन डिफरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में, जो कि उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आज हमने सेक्शन 126 को पढ़ लिया जनरली कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है क्या, उसमें पार्टीज़ क्या हैं, और एक और मेन बात जो इसमें बताई गई है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है वो लाजिम है कि ओरल हो या रिटन हो, मतलब कि एक्सप्रेसली हो लाजिम। ये इम्प्लाइड नहीं हो सकता कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। इसे लाजिम है कि ओरल बातचीत हो रही हो, कि वो बंदा कहे कि मैं आपकी गारंटी लेता हूँ, और ये बात मतलब ओरली हो रही हो सबके सामने, या रिटन में हो। इम्प्लाइडली ये वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, वरना अक्सर हमने पढ़ा है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है हम इम्प्लाइड हो सकते हैं, एक्सप्रेस हो सकते हैं। ठीक है। तो 126 में सिर्फ यही बताया गया है, डिफ़ाइन किया क्या है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को, इसके साथ इसमें कौन सी पार्टीज़ होंगी और इसकी नेचर क्या होगी। उसके साथ साथ हमने इसको जनरली डिस्कस कर लिया कि क्या डिफ्रेंशिएट है, जैसे कि हमने पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी पढ़ा और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी अभी पढ़ा है, तो इसमें क्या जो है वो सिमिलरिटीज़ भी हैं। और एक और मेन बात वो ये है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट तो आ सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नहीं आ सकता। मतलब इंडेमनिटी का कैसे, कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में श्योरिटी इंडेमनीफाई ही कर रहा होता है ना जो प्रिंसिपल डेटर को, तो इसका मतलब यहाँ पर इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट भी आ सकता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में। ठीक है। उसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी आ सकता है, क्योंकि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में हमने क्या पढ़ा है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, फ्यूचर की जो है वो डिपेंड करता है उस पर कि इट मे हैपन और मे नॉट हैपन। तो यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट गारंटी में कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी आ सकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि प्रिंसिपल डेटर हमेशा डिफ़ॉल्ट में जाए। अगर वो डिफ़ॉल्ट करता ही नहीं है, पे बैक कर देता है, तो श्योरिटी की लाइबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है यहाँ पर। लेकिन अगर वो डिफ़ॉल्ट करता है तो फिर यहाँ उसकी जो है लाइबिलिटी वो राइज़ होती है। तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट गारंटी में इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट भी आ जाता है और कंटिंजेंट का कॉन्ट्रैक्ट भी आ सकता है। तो ये था, और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इसकी फर्दर सेक्शंस। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।